मैं अनूप तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय HN न्यूज़। मैं इस समय आया हुआ हूँ बरेली में, जो यहाँ पर ये कवि सम्मेलन समारोह जो हो रहा है, मैं इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को बात करवाना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? श्री दिलीप कुमार पाठक। जी, आप क्या संस्थापक हैं? जी, जी, ये आयोजन जो किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये आयोजन विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के रूप में आयोजित हो रहा है और इसमें लगभग 251 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बृहद संग्रह का निर्माण किया है, जिसका नाम भारत गौरव गाथा है। उसका अभी विमोचन हुआ और वार्षिकोत्सव के रूप में उसका केक कटने के लिए जा रहा है। सर, यहाँ पर कहाँ से कवि लोग आए हुए हैं? भारत के समस्त प्रांतों से, लगभग कई प्रांतों के, हाँ अधिकतम प्रांतों से यहाँ मतलब जो कवि वो उपस्थित है, साहित्यकार। क्या नाम है आपका? सुशीला दसमाना मुस्कान। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ इस संस्था की। जी और हमारी संस्था जो है बहुत ही बहुआयामी है। जी वो तरह तरह के इसमें काम होते हैं, सामाजिक कार्य भी है जी और कुछ सीखने सिखाने का काम भी है। और एक तरह से कहा जाए जो नवोदित कवि हैं उनके लिए वर्कशॉप है ये। इसमें जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, तो यहाँ पर ये प्रतिभा को रोज़ हमारी संस्था दिखाती है और कई तरह के पठन चल रहे हैं। इसमें व्याकरणशाला भी चलती है, इसमें पाकशाला भी चलती है और इसमें कंप्यूटर के विज्ञान कराते हैं। बहुआयामी है और बहुत कम समय में बहुत आगे तरक्की कर ली है। और ये हमारे अनुज दिलीप कुमार पाठक सरस जी, इनकी मौलिक सोच है और ये इनकी ये है कि जो एक मन में हर वक्त ये सोचते ही रहते हैं कि मैंने अब क्या करना है संस्था में और क्या कर सकता हूँ। मेरी संस्था में जो मैं कह सकती हूँ एक से हीरे हैं। आपने भी देखे हो, सुमित जी इतने अच्छे गायक हैं, शरद जी हैं, संतोष जी हैं, नाम कितने को लूँ, और नितेंद्र परमार जी हैं, एक से हीरे भरे पड़े हैं और उनकी जो है गिनती नहीं कर सकती मैं। और इतना सहयोग, इतना प्यार उनका रहता है। हमारी संस्था बिल्कुल एक परिवार से भी ज़्यादा है। हर एक का सुख दुख देखते हैं और समाज का सुख दुख भी देखते हैं, उसको भी निकालने में, दूर करने में लगे रहते हैं। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं वाराणसी से आया हूँ और विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत का राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ। जी, आज आपने जो देखा कार्यक्रम हुआ, पुस्तक विमोचन भारत गौरव गाथा, जी, साथ ही एक और किताब का विमोचन हुआ जो हमारी संस्था महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं शंकर केहरी जी, बहुत बड़े लेखक हैं वो। उनकी एक कहानी संग्रह जिसका नाम था तीसरी रोटी, उसका भी आज विमोचन हुआ है। आज उनकी अनुपस्थिति में किसी कारण वो नहीं आ पाए थे। ये भव्य आयोजन रहा और कई प्रांतों से यहाँ कविगण आए हुए हैं और उसी के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में ये केक कटने की तैयारी है। आप इसको भी दिखा सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये केक रखा हुआ है। केक भी यहाँ पर है, केक की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर ये बहुत दूर से, कई राज्यों से यहाँ पर कवि लोग आए हुए हैं। जी, मैं आपको बात कराना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित सुमित शर्मा पीयूष, पटना बिहार से। पटना बिहार से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इतनी दूर से, राज्य से आए हुए हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य मैं है? यही कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, जी, समाज के आखिरी तबके तक पहुँचना और वहाँ से कलाकारों को चुनकर निकालना। जिसके पास मंच ना हो, हम उसे भी मंच प्रदान करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कचरे के ढेर में से भी नायाब हीरे चुन करके निकाल लें। और आज हमारी संस्था इतनी बड़ी परिवार हो चुकी है, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और व्यापक हो और व्यापकता को प्राप्त करे। इन शुभकामनाओं के साथ जय भारत गौरव गाथा। जी, धन्यवाद। और इस संस्था से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदी के उत्थान और विकास के लिए ये संस्था अग्रणी संस्थाओं में मानी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसी के पुनरुत्थान के लिए हम प्रयासरत हैं इस मंच के माध्यम से। जी, ये गाजियाबाद से जी आए हुए हैं। और जी, आप क्या नाम है? मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हूँ। और यह संस्था हिंदी के उत्थान के लिए जी एक ऐसा पड़ाव बन गई है कि यह हिंदी की राष्ट्रभाषा तक पहुँचाने के लिए एक ऐसा योगदान देने वाली है जो नित्य नूतन कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है और वह निश्चित रूप से भारत की बिंदी बनकर राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी। यह संस्था पूरे जी जान से लगी हुई है राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए। विन सोनी सार्थक, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आया हूं और छत्तीसगढ़ राज्य का मैं
विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में एक और वरिष्ठ साहित्यकार जो कि रायपुर से आए हैं, श्री महेश शर्मा जी। वो भी छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश के बहुत जाने माने साहित्यकार हैं। आज हमारी संस्था के करीब 251 साहित्यकारों ने मिलकर एक आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत गौरव गाथा के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है। और इसमें हमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, कई बड़े साहित्यकारों के, कई बड़े समाजसेवियों के शुभकामना संदेश भी मिले हैं। और यह पुस्तक हम बहुत जल्दी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेंट करने जाएंगे। ये पुस्तक हम चाहेंगे कि भारत की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाए और सभी विधानसभाओं में जाए, सभी राज्यपालों के हाथों में जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत ये भारत गौरव गाथा साझा काव्य संग्रह, ये जो पुस्तक का इन्होंने ये बनाई है और इसको ये चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर जगह पर इसका ये जाए और इसी से जो आगे के भविष्य में आने वाले जो जनरेशन है वो इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ें। इस हिंदू चेतना ट्रस्ट के जो साहित्य के विश्व साहित्य के लिए और आगे बढ़ाएं। और भारत सरकार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उसके उपलक्ष्य में ये भारत गौरव गाथा का ध्यान दिया गया है। अच्छा, ये किस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारत सरकार, तो इसके लिए पूरे भारत के कवियों के द्वारा जो है, कह लीजिए 251 कवि हैं लगभग, जब पूरे भारत गौरव गाथा को इसमें गाया है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए विशेषांक के रूप में भी इसको देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं वाराणसी से हूँ और संस्था ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पदभार पर आसीन किया है। अब मैं समझता हूँ कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके पीछे जो संकल्पना और अवधारणा भारतीय हरिश्चंद्र जी की है, उसके पीछे उसमें हमारा आत्मगौरव भी छिपा है। और जब हम हिंदी के समुन्नत होने की बात करते हैं तो हम गर्वित भाल भी होते हैं। हमारा मन जो विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत है, आदरणीय दिलीप पाठक सर जी जो संस्था के संस्थापक हैं और आदरणीय अध्यक्षा मुस्कान जी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार प्रीत जी हैं और समस्त प्रशासक मंडल जो यहाँ पर उपलब्ध है, हमारे साथी हैं और साहित्य सर्जक हैं, कलमकार हैं। हम एक ऐसा राष्ट्रीय या यूँ कहें अंतर्राष्ट्रीय फलक दे रहे हैं संस्था के माध्यम से कि कहीं भी जो नवांकुर है उसे खिलने के लिए, खुलने के लिए, स्फुटित होने के लिए, प्रस्फुटित होने के लिए हम वो समय दे रहे हैं, क्लाइमेट दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, संकल्प शक्ति दे रहे हैं कि आप आगे आएँ और निश्चित रूप से उस फलक तक पहुँचें, उस प्रतिमान को स्थापित करें, प्रतिदर्श को स्थापित करें जिसकी हिंदुस्तान को अपेक्षा है। और मैं क्या समझता हूँ कि अंधकार है वहाँ आदित्य जहाँ नहीं है, मुर्दा है वो देश साहित्य जहाँ नहीं है। क्या बात कहें। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामना अपनी संस्था के लिए, आप सबके लिए, और हम सब गर्वित हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सिंह परमार भारत है। कहाँ से हैं आप? मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और साथ ही साथ जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन सभी में संचालक के रूप में उपस्थित रहता हूँ। और शुरुआती दौर से जैसे देखे, जब से मैं जुड़ा हूँ इस विश्व जन चेतना ट्रस्ट में, तब समिति हुआ करती थी, तब से फिर ट्रस्ट बना और तब से मैं आज खड़ा हूँ आप सभी के बीच में एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते। तो ये संस्था ने ही मुझे दिया है जो यहाँ तक आगे बढ़ करके हम इधर आए हुए हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे गायन का भी हुआ, लेखन का भी हुआ, चित्रण का भी हुआ, विभिन्न प्रकार के। धन्यवाद। आप कहाँ से? मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। मैं विश्व जन चेतना ट्रस्ट का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश इकाई का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था एक साहित्यिक गतिविधियों को ही केवल अंजाम नहीं दे रही, इसके बहुआयाम हैं। आगे भविष्य में कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमने पूरी करनी है, कई सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं। अभी हमारा जो मुख्य विजन जो रहेगा इसके बाद वो है युवा भारत संगठन। उसमें समस्त देश के युवाओं को एक सूत्र में पिरोकर जो है एक नई संस्था का, नई इकाई का हम गठन करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि परस्पर आपसी सहयोग, ताकि कोई भी अपने आप को जो है वो असहाय महसूस ना कर सके। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटती है, कोई अच्छा कार्य होता है, बुरा कार्य होता है, तो ये संस्था इतनी बृहद हो जाए कि हर सदस्य अगर 50 रुपया भी उसको डोनेट करता है तो लाखों करोड़ों का काम उसका आसानी से हो सकता है। किसी की सदस्य के साथ कोई भी घटना घटती है तो वह अपने आप को जो है असहाय महसूस ना करे, आत्मनिर्भर बने। तो ये उद्देश्य हमारी संस्था का प्रमुख है साहित्य के साथ। जी, बहुत भाए वो कहानी नमन पाए, जन्म सार्थक ये हो जाए,
सुनो मनमीत ओ मेरे, शोर से रण लड़ी जाए तो कुर्बानी न मन पाए। अगर मंच मुझे 1 मिनट और दे देगा तो बात में लगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर ने कीर्तन गाया तो मस्जिद में भी हुई अजान, और गुरुद्वारे गुरुवाणी गूंजे, आस्था सबकी हिंदुस्तान। भारत की यह बड़ी खूबी है, भिन्न धर्म है भिन्न परिधान, और भिन्न भिन्न भाषा बोली है, एक ताल है हिंदुस्तान। तो होली क्रिसमस ईद दिवाली, होली क्रिसमस ईद दिवाली, घर घर मंगल खुशी जहान, और गंगा यमुना सरस्वती सी पावन नदियां हिंदुस्तान, नदियां हिंदुस्तान। तो हिंदू मुस्लिम और ईसाई भारत में सभी धर्मों का मान, हिंदू मुस्लिम और ईसाई भारत में सभी धर्मों का मान, और देशभक्ति भरी जन जन में है महिमा न्यारी हिंदुस्तान। क्या बात है, और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, ना कोई छोटा। अब आप तनहा नहीं है, अब सबके साथ में, आप तनहा नहीं है। इन्होंने अपना जो है तनहा रखा है, लेकिन ये किसी को तनहा रहने नहीं देते। पृथ्वीराज सिंह जी ने संस्था के लिए 2000 रुपए की राशि का सहयोग किया है। तहे दिल से संस्था इनका आभार अभिनंदन व्यक्त करती है। जौनपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सर्वेशानंद सर्वेश जी, विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत को एक नया आयाम देने में जो नींव आप यहाँ पधारे, आपने अपना अनमोल